अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ आज नज़ले की वजह से थोड़ी भारी हो रही है, कुछ ख़राब हो रही है। बहरहाल, इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे नौजवान और रोज़गार के बारे में, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बातें तो पहली वीडियो में हम कर चुके हैं। अब बात चल रही थी कि और क्या काम ऐसे हैं जो नौजवान कर सकते हैं या उन्हें करने चाहिए, और जो काम इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है वो क्या है। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मेरी कोशिश है कि बस 5 मिनट की ये वीडियो रहे। आप 5 मिनट मुझे दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ काम की बात आपको मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम चल रहे हैं वो दो हैं। एक काम तो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो चाहे पेपर वर्क के लिए हो, मैगजीन्स हैं, पोस्टर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, उसके लिए हो, या प्लास्टिक वर्क के लिए हो, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स के रैपर हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, या आपके टेढ़े मेढ़े चिप्स, कुरकुरे, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, साबुन के कवर हैं, चाय की पत्ती के पैकेट हैं, चाहे वो इसके लिए की जा रही हो या चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए की जा रही हो, वेब डिज़ाइनिंग जिसे कहते हैं, या वो VFX के लिए की जा रही हो, या वो स्पेशल इफेक्ट के लिए की जा रही हो, जो जिसका यूज फिल्मों में होता है, आप देखते हैं। तो ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप इस लाइन में आ जाएं तो इतना काम है कि काम करने वाले थक जाएंगे, काम खत्म नहीं होगा, और पैसा भी बहुत है। जितने ज़्यादा आप इस काम को एडवांस लेवल पर सीख लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकेंगे। और दूसरा काम जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी के साथ डेटा साइंस। ये काम बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं और आने वाली दुनिया इसी की है। आने वाली दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, डेटा साइंस की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखिए आने वाले टाइम में ऐसा वक्त आएगा कि नौकरियां बहुत ज़्यादा लोगों की चली जाएंगी, बहुत नौकरियां खतरे में हैं। लोगों की जगह मशीनें आ जाएंगे, रोबोट आ जाएंगे। एक रोबोट जो 100 लोगों को काम कर सकता होगा, तो फिर कोई 100 लोगों को रखकर उनकी तनख्वाह क्यों देगा? कोई भी कंपनी एक रोबोट खरीदेगी और 100 लोगों की छुट्टी करेगी। बहरहाल, ये क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए इन पे अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग वीडियो बनाएंगे, डेटा साइंस की अलग वीडियो बनाएंगे। इस वक्त थोड़ी सी बात मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि मेरी खुद यही फील्ड है। तो देखिए, जो भी मेरे नौजवान भाई हैं या वो लड़के जो अपना वक्त सिर्फ मोबाइल में ज़ाया कर रहे हैं और बेरोजगार हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग को दे दें। जिस शहर में भी आप रहते हैं, उस शहर में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा जहां ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती होगी। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन कोशिश कीजिए, और कोई पैसा नहीं है, फ्री है। आप अपना घंटों दे रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन को, तो उस घंटों को आप अगर कुछ सीखने में लगाएं तो यकीनन आपको फायदा होगा। देखिए, पहले भी मैंने कही थी ये बात और अब फिर कहूँगा कि बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आप जितने भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ ले, किसी के बारे में मालूमात कर ले, उन सब की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, तो वो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ मेहनत, और दूसरी चीज़ वक्त का सही इस्तेमाल। आप अपने वक्त को ज़ाया मत करें, आप मेहनत करें। अपने आप को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालिए, वीडियो गेम की दुनिया से बाहर निकालिए। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, जब तक आप दुनिया में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आपको जिंदगी का सही मतलब नहीं समझ में आएगा। मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हुए आपके इशारे पे दुनिया चलती है। आप बटन दबाते हैं तो हीरो कूद जाता है, आप बटन दबाते हैं तो बंदूक से गोली निकल जाती है, आप बटन दबाते हैं तो बम निकल जाता है, आप बटन दबाते हैं तो चाकू चल जाते हैं, आप बटन दबाते हैं तो पावर मिल जाती है। आप जो चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी वीडियो गेम नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो 10-10, 12-12 साल के हैं, वो वीडियो गेम के ऐसे आदी हो गए हैं कि वो जिंदगी को वीडियो गेम समझते हैं। वो समझते हैं कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, सब कर लेंगे। लेकिन जब वीडियो गेम की जिंदगी से बाहर निकलकर वो असली दुनिया में कदम रखते हैं, तब उनको पता चलता है कि जिंदगी क्या चीज़ है। वो बटन दबाते ही नए जूते नहीं ले लेते, वो बटन दबाते ही अपनी पैंट नहीं बदल लेते,
जूते खरीदने पड़ते हैं और उसके लिए पैसे चाहिए, पैंट बदलने के लिए नई पैंट खरीदनी पड़ेगी और उसके लिए भी पैसे चाहिए, और पैसे होते नहीं है, क्योंकि जो वक्त था पैसे कमाने के लिए, तालीम हासिल करने का, पैसे कमाने के तरीके सीखने का, रोजगार के जरिए तलाश करने का, वो वक्त और वो सेहत वीडियो गेम की नज़र हो जाती है। अब उम्र हो जाती है 30 से 35 साल के बीच में, और उस वक्त में जब आदमी कमाने के लिए निकलता है तो बदन उस तरह काम नहीं करता जिस तरह जवानी में करता था, जो 20 साल की उम्र थी। बहरहाल मैं अपने नौजवान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो गेम और स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकले, प्रैक्टिकल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे और दूसरे रोजगार के जराये के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम, अपना किरदार क्या होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।